फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है लाइट। तो लाइट एक एनर्जी का ही फॉर्म है, राइट। जो लाइट होती है वो हमारे विज़न की एक सेंसेशन है, क्योंकि जब कभी भी हम लोग कोई चीज़ देखते हैं वो लाइट की ही वजह से देख पाते हैं। सो एनी ऑब्जेक्ट विच मेक अस एबल टू सी वेरियस थिंग्स प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग्स। तो लाइट की वजह से हम लोग सारी चीज़ें क्लियरली देख पाते हैं। So when light falls on an object, some part of light is reflected back to our eyes. So that's why we can see objects because of light being reflected from the object. मतलब अगर कोई चीज़ है, जैसे कि आप अगर ये मोबाइल देख रहे हो, तो मोबाइल आपको क्यों दिख रहा है? क्योंकि कोई और सोर्स से उस मोबाइल पे लाइट इंसिडेंट हो रही है और फिर वो रिफ्लेक्ट होके वापस आपकी आंखों तक पहुंचती है। तो इसीलिए जो भी ऑब्जेक्ट है वो आपको इजीली दिख जाता है। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो एक एनर्जी है, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है और लाइट के कारण शेडोज फॉर्म होते हैं। नाउ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देर आर बेसिकली टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब कि ये एंगल और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोथ आर सेम। सो फर्स्ट लॉ इज आई इज इक्वल टू आर, दोनों सेम होंगे। तो ये हमारा पहला लॉ होगा, राइट। अब पहला तो इंसिडेंट एंगल क्या होगा? तो इंसिडेंट एंगल इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल ड्रॉन टू द सरफेस। वो जो एंगल बनेगा वो हमारा इंसिडेंट एंगल होगा। सिमिलरली रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होगा? तो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल बना हुआ होगा वो हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल होगा, और वी कैन से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा जो लॉ है ये कहना चाहता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ऑल आर इन सेम प्लेन। एक ही प्लेन में सारे के सारे हैं। देखिए ऊपर की तरफ, तो इस प्लेन में कुछ भी नहीं है, राइट। तो ये जो लॉ है वो सभी रिफ्लेक्शंस पर एप्लीकेबल है। जैसे कि स्फेरिकल सरफेस में भी ये लॉ हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। नाउ फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। तो अब हमने क्या किया, एक प्लेन मिरर लिया, यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट में से लाइट आगे बढ़ेगी और प्लेन मिरर पे स्ट्राइक होगी। फिर वही लाइट हमें आंखों तक पहुंचेगी रिफ्लेक्शन के बाद। तो जब वो रिफ्लेक्शन को हम लोग पीछे खींचेंगे वर्चुअली, तो हमें क्या मिलेगा? एक पॉइंट मिलेगा, दोनों के इंटरसेक्शन का एक पॉइंट मिलेगा, और वो इंटरसेक्शन पॉइंट ही वहां पर ही हमें इमेज बनती हुई दिखेगी। तो प्लेन मिरर में मिरर से ऑब्जेक्ट का जितना भी डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस मिरर का इमेज तक का होगा। तो दैट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस आर सेम इन प्लेन मिरर। नाउ सम फीचर्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। तो पहला फीचर है इमेज इज ऑलवेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर। जो भी हमें इमेज हमें मिलने वाली है वो मिरर के पीछे मिलने वाली है। इसका मतलब ये हुआ कि वो वर्चुअल ही होगी। तो इमेज इज वर्चुअल और उसको स्क्रीन पे हम लोग नहीं देख पाएंगे, वो पीछे मिलेगी। इमेज एक तो इरेक्ट होगी, सीधी होगी, और लेटरली इन्वर्टेड होगी। लेटरली इन्वर्टेड मतलब कि अगर आप अपना लेफ्ट हैंड अप करोगे तो आपको मिरर के अंदर अपना राइट हैंड अप होता हुआ दिखेगा, और राइट हैंड अप करोगे तो आपको मिरर के अंदर अपना लेफ्ट हैंड अप होता हुआ दिखेगा। तो इसको बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड। इमेज की जो साइज होगी वो ऑब्जेक्ट की ही साइज का होगा, और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। मैंने पहले भी बताया था कि इमेज डिस्टेंस v और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों सेम होंगे। तो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज द सेम फ्रॉम द मिरर। नाउ रिफ्लेक्शंस के भी दो टाइप्स है। फर्स्ट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होगा? तो हमने पहले एक तो पॉलिश्ड स्मूथ सरफेस ली। तो जब कभी भी लाइट का पैरेलल बीम इस सरफेस पे इंसिडेंट हो गया तब वो रिफ्लेक्ट भी होगा उसके साथ। तो जितने भी रिफ्लेक्शन हो रहा है वो सब भी इस एक दूसरे से अगर पैरेलल है
जैसे कि यहाँ पर सारी के सारी रिफ्लेक्टेड लाइट एक दूसरे से पैरेलल है, तो इसी रिफ्लेक्शन को हम लोग बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब ये रेगुलर रिफ्लेक्शन के कुछ एग्जांपल है। फर्स्ट है प्लेन मिरर, रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्टिल वाटर, राइट, क्योंकि हमें वो इमेज जो है वो परफेक्ट दिखेगी विदाउट एनी ब्लडनेस। तो क्यों परफेक्ट दिखती है? क्योंकि सारे रिफ्लेक्शंस लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, इसीलिए उसको हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। नाउ डिफ्यूज्ड एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन, तो जब कभी भी हमारी जो सरफेस होगी वो रफ सरफेस है, तब इंसिडेंट लाइट एक दूसरे के तो पैरेलल होंगे, बट आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्शंस वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं होने वाले, टोटली डिफरेंट होंगे। तो उसको हम लोग बोलेंगे डिफ्यूज्ड एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इसके एग्जांपल है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द वॉल ऑफ अ रूम और ट्री, क्योंकि ये रफ सरफेसेस होती है। नाउ मल्टीपल इमेजेस, तो आपने मल्टीपल इमेज बहुत बार देखा होगा। मल्टीपल इमेज मतलब कि दो मिरर से मिलने वाली बहुत सारी इमेजेस। अगर मैं दो मिरर्स को एक दूसरे के पैरेलल रखूं, जैसे कि यहाँ पर फिगर में दिखाया है, तो मुझे वो इमेज इनफाइनाइट मतलब कि मल्टीपल इमेज मिलने वाली है। जैसे कि आप बहुत बार बार्बर शॉप्स में गए होंगे फॉर हेयर कटिंग, तो आपको बार्बर आपके पीछे के बाल कट करने के बाद आपको मिरर दिखाएगा कि उसकी इमेज कैसी दिखती है। तो वही चीज़ अगर आप सामने वाली मिरर पे देखोगे और सामने वाले मिरर पर आपकी मिरर इमेज वाली मतलब बैक जो साइड है उसकी आप इमेज देखोगे, तो वो मल्टीपल इमेजेस दिखेगी आपको। तो मल्टीपल इमेज तब दिखती है जब हम एक से ज़्यादा मिरर्स यूज़ करते हैं। तो दोनों मिरर अगर एक दूसरे के पैरेलल होंगे, पैरेलल रखेंगे, तब हमें मल्टीपल इमेजेस देखने को मिलेगी। नाउ द नंबर ऑफ फॉर्म डिपेंड्स ऑन द एंगल बिटवीन टू मिरर्स, कि कितने इमेजेस हमें देखने को मिलेगा वो एक एंगल पे डिपेंड करता है, दो मिरर के एंगल पे। तो फॉर्मूला है नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू 360 अपॉन एंगल -1। तो ये डायरेक्ट हमें नंबर दे देगा कि कितने इमेजेस हमें देखने को मिलेंगे। सो इफ द गिवन टू मिरर्स आर एट राइट एंगल टू ईच अदर, 3 इमेजेस विल बी ऑब्टेन, तीन ही इमेज मिलेगी। इफ द गिवन मिरर आर एट 60 डिग्री एंगल, वी शैल गेट 5 इमेज, क्योंकि 360 अपॉन 60 करना है, -1, ये 0 कैंसल, 6 6 जा 36, 6 -1 5, so 5 numbers of images are there. When the two mirrors are kept opposite and parallel to each other, we will get infinite number of images formed. दोनों मिरर्स को अगर पैरेलल रखेंगे तो infinite number of images मिलने वाली है। Now kaleidoscope. So the idea of number of images formed by mirrors placed at an angle to one another is used in kaleidoscope to make numerous beautiful patterns. तो कैलिडोस्कोप्स में 3 मिरर को हम लोग एक ट्राइंगल बनाएंगे, 3 मिरर का, राइट, 3 मिरर का इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा। तो जब कभी भी हम लोग कुछ कांच के टुकड़े अंदर रखेंगे और फिर उसको घुमाते जाएंगे तो अलग अलग इमेजेस देखने को मिलेगी। बट उसके लिए हमें एक तो 3 रेक्टेंगुलर मिरर के 2 स्ट्रिप्स चाहिए जो कि 15 सेंटीमीटर लंबे और 4 सेंटीमीटर वाइड होने चाहिए, और फिर प्रिज्म के जैसे उन तीनों को इक्विलेटरली ट्रायंगल्स में कन्वर्ट कर देना है, स्टिक कर देना है। तो ऐसे हो जाएगा कैलिडोस्कोप रेडी, राइट। देन ह्यूमन आई। तो वी सी ऑब्जेक्ट्स ओनली व्हेन लाइट कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स एंटर्स अवर आईज। जब लाइट हमारी आंखों पे पड़ती है, राइट, उस ऑब्जेक्ट से, तभी हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो आई इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन्स विच गिव अस द सेंस ऑफ विजन। सो उसके कुछ पार्ट्स है। पहला तो सिलियरी मसल्स जो कि यहाँ पर है, आइरिस जो कि यहाँ पर है ब्लू कलर का, लेंस जो कि मिड पोर्शन में होगा, कॉर्निया यहाँ पर है बाहर की सरफेस, रेटिना, और ये जो है पतली सरफेस वो रेटिना है, और लास्ट में ऑप्टिक नर्व आता है। तो ये अलग अलग कंपोनेंट्स है हमारी आँख के।
अलग अलग कंपोनेंट्स अलग अलग काम करते हैं कि जिससे हम पूरा विजन एकदम क्लियरली और उसी कलर का देख पाते हैं। तो पहला है कॉर्निया। तो कॉर्निया का काम क्या है? तो एक तो वो फ्रंट पोर्शन पे है आंखों के, वो एक ट्रांसपेरेंट विंडो है जो कि आउटवर्डली उसका कर्व है, राइट। और वही चीज मैक्सिमम रिफ्रैक्शन देती है। तो जब कभी भी हमारी आंखों में कोई लाइट जाती है, उसके रिफ्रैक्शन की वजह से हमारी रेटिना तक वो लाइट्स पहुंचती है और वो चीज़ हमें इजीली दिखती है। देन आइरिस। आइरिस एक थिन सर्कुलर कलर पार्ट स्ट्रक्चर है। तो वो एक हमारे आंखों का शटर है। तो इट कंट्रोल्स अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। कितनी अमाउंट की जो लाइट है वो आंखों में जानी चाहिए, वो आइरिस डिसाइड करता है। अगर ज़्यादा जाएगी तो हमारी आंखें सिकुड़ जाती है, राइट। तो वो सेंस करता है कि कितनी अमाउंट ऑफ लाइट अंदर जाती है। देन प्यूपिल। इट इज एडजस्टेबल सर्कुलर ओपनिंग दैट इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ आइरिस। एग्जैक्टली वो सेंटर पे होगा। तो लाइट जब हमारी आंखों के अंदर जाती है प्यूपिल के थ्रू, तो जब लाइट ज़्यादा जा रही है, ब्राइटनेस ज़्यादा है, तो आइरिस कॉन्ट्रैक्ट्स, एलोज लेस लाइट इनटू द आई। तो तब वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है आइरिस, तो इसीलिए लाइट कम जाती है। व्हेन लाइट अमाउंट इज लो, आइरिस डायलेट्स, वो चौड़ी हो जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को जाने देगी। तो जब अंधेरा होगा तब वो चौड़ी हो जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को अंदर जाने देगी, जिससे हम ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाए। लेंस। इट इज मेड अप ऑफ जेली ट्रांसपेरेंट मटेरियल एंड इज बायकॉन्वेक्स स्ट्रक्चर। इट इज प्रेजेंट बिहाइंड द प्यूपिल। बिहाइंड के प्यूपिल के पीछे होगा। द साइज एंड थिकनेस ऑफ लेंस चेंज एज पर डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय अ सिलियरी मसल। तो लेंस की साइज और थिकनेस कौन चेंज करेगा? सिलियरी मसल्स, राइट। देन रेटिना। The screen of eye is referred to as retina because the light ray comes through the pupil and passes through the lens and converges on a screen called retina. क्योंकि जब तक कोई भी लाइट रे रेटिना पे स्ट्राइक नहीं होगी, रेटिना पे इंसिडेंट नहीं होती है, तब तक वो चीज़ हमें क्लियरली नहीं दिखेगी। सो यहाँ पर सेंसिटिव इनर लाइनिंग ऑफ द बैक ऑफ द आई। तो रेटिना इज द लाइट सेंसिटिव इनर lining of the back of the eye. Retina contains several nerve cells. So there are two kinds of cells. One is cone cells and another is rod cells. Cone is sensitive to bright light and sense color, but rod cells sensitive to dim light. तो अगर ज़्यादा लाइट है तो उसको कौन सेंस करेगा, और ज़्यादा कलर है, अलग अलग कलर है, उसको डिफरेंस भी कौन दे पाएगा? तो रॉड्स वो डीम लाइट को सेंस करता है। देन ऑप्टिक नर्व। इट इज लोकेटेड एट द बैक ऑफ द आई। तो ऑप्टिक नर्व्स आर द बंडल ऑफ over 1 million nerve fibers that carry visual message from the retina to the brain. तो ये जो ऑप्टिक नर्व है, हमने जो भी विजुअल किया है उसको ब्रेन तक पहुंचाता है। तब ब्रेन डिसाइड करता है कि हाँ ये शेप ये कहलाता है, ये ट्रायंगल है, ये इसका कलर ब्लू है, इसका कलर ग्रीन है। तो ऑप्टिक नर्व की वजह से वो जो एक ब्रिज है ऑप्टिक नर्व की, जो सिग्नल हमें मिला है आंखों की तरफ से, वो सिग्नल को पहुंचाने का काम ब्रेन तक पहुंचाने का काम ऑप्टिक नर्व करता है। देन ब्लाइंड स्पॉट। इट इज स्मॉल रीजन वेयर द ऑप्टिक नर्व एंड रेटिना मीट। सो इट हैज नो सेंसरी सेल्स, हेंस नो इमेज इज फॉर्म एट दिस स्पॉट ऑन द रेटिना। आपने देखा होगा कि आपकी आंखों के अंदर एक ब्लाइंड स्पॉट होता है, तो ये वही चीज़ है। वर्किंग ऑफ आई। तो आंखें कैसे वर्क करती है? तो लाइट रिफ्लेक्ट्स ऑफ फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स एंड एंटर्स द आई बॉल थ्रू द ट्रांसपेरेंट लेयर ऑफ टिश्यू एट द फ्रंट ऑफ द कॉल्ड कॉर्निया। कॉर्निया से पहला जो लाइट है वो एंटर करता है, क्योंकि कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट लेयर है। द कॉर्निया बेंड्स द लाइट रे थ्रू द प्यूपिल, द डार्क ओपनिंग इन द सेंटर ऑफ द कलर पोर्शन ऑफ द आई। राइट, कॉर्निया क्या होती है? बेंड होती है। तो
बेंड कैसे होगी? प्यूपिल के थ्रू. The adjusted light passes through the eye's natural crystalline lens, right? लेंस एडजस्ट करता है अपने हिसाब से, ऑब्जेक्ट कितना दूर है तो लेंस उस हिसाब से वो अपने आप को बेंड करेगा, राइट? ऑब्जेक्ट नज़दीक है तो उस हिसाब से वो बेंड होगा. द आई लेंस converges all the light ray on the retina and image is formed on retina real small and inverted. क्योंकि जब लाइट रे रेटिना पे इंटरसेक्ट होगा तभी हम लोग इमेज देख पाएंगे, और वो इमेज की जो नेचर है वो होगी रियल, स्मॉल एंड इन्वर्टेड. द रेटिना कन्वर्ट्स दिस लाइट रेज इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल दैट आर रिले टू द ब्रेन वाया ऑप्टिक नर्व. ऑप्टिक नर्व काम करता है एक ब्रिज का, जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमें आंखों से मिला है वो ब्रेन तक पहुंचता है. एंड द ब्रेन processes the information it receives so that in turn we can see the visionary. Now, care of eyes. Eyes are very important sense organ and they are sensitive too. So it is necessary to take proper care of your eyes. Some points for care of eyes are follows. So proper care लेनी बहुत ही ज़रूरी है आँखों की. If there is any problem, you should go to an eye specialist. Too bright or too dim light is bad for your eyes. Insufficient light causes eye strain and headaches. तो बहुत ज़्यादा लाइट भी अच्छी नहीं, बहुत कम लाइट भी अच्छी नहीं. अगर लाइट बराबर प्रॉपर आपके आँखों में नहीं जाएगी किसी भी चीज़ को देखने के कारण, तो आपको आई स्ट्रेन्स भी हो सकता है और सर दर्द भी हो सकता है. डू नॉट लुक एट द सन और अ पावरफुल लाइट डायरेक्टली, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लाइट रेज की जो एनर्जी है वो आपकी आँखों में चली जाएगी तो वो उतना बेरेबल नहीं होगा. तो सन को आपको अभी कभी भी डायरेक्टली नहीं देखना है. नेवर रब योर आइज इफ देर इज इचिंग. नेवर रब योर आइज बिकॉज somehow dust go into your eyes. So wash very delicately with clean water. So if there is no improvement, then you have to go to doctor. Always read the book and newspaper at the normal distance for vision, and that distance is greater than 25 centimeter. Remember, you should put any object to read, you have to keep it 25 centimeter away. Don't keep any book 25 centimeter, less than 25 centimeter, because for your eyes it creates eye strain. So that value is 25 centimeter. So do not read by bringing your book too close to your eyes or keeping it too far. Vision defects. So there are mainly 3 defects. First is myopia. Myopia मतलब कि उसकी जो a person with myopia can see near objects clearly, मतलब नज़दीक का तो फुल दिखता है बट जो दूर का डिस्टेंस है वो ब्लर दिखता है. सो उसको हम लोग मायोपिया बोलेंगे. दूसरा उसका नाम है शॉर्ट साइटेडनेस और नियर साइटेडनेस. तो स्पेक्टिकल्स विथ कॉन्केव लेंसेज कैन इम्प्रूव द विजन ऑफ मायोपिक पर्सन, क्योंकि उनको दूर का अच्छे से देखना है तो उसमें कॉन्केव लेंस काम आएगा. देन हाइपरमेट्रोपिया. अ पर्सन कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट नियर बाय ऑब्जेक्ट्स कांट सीन क्लियरली. इसका दूसरा नाम है लॉन्ग साइटेडनेस. इसको इम्प्रूव कैसे करें? तो कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू, क्योंकि नज़दीक की चीज़ देखने के लिए कॉन्वेक्स लेंस होना ज़रूरी है. देन कैटरेक्ट. जब ओल्ड एज होती है तो क्रिस्टलाइन लेंस बिकम्स मिल्की. हमारा जो अंदर का आँख का जो लेंस है क्रिस्टलाइन, वो मिल्की और क्लाउडी हो जाता है. तो कैटरेक्ट पर पेशेंट में ये चीज़ ज़्यादातर होती है जब ओल्ड एज आती है, राइट? सो तब जो पर्सन है वो क्लियरली नहीं देख पाता, उसको धुंधला दिखेगा. सो कैटरेक्ट इज ट्रीटेड बाय सर्जरी. इन कैटरेक्ट सर्जरी द क्लाउडली लेंस इज रिमूव एंड आर्टिफिशियल लेंस इज ट्रांसप्लांटेड इन दी आई. पूरा आर्टिफिशियल हम लोग ट्रांसप्लांट कर देते हैं, राइट? क्योंकि वो लेंस अभी ब्लर्ड हो चुका है, वो वेस्ट हो चुका है, तो नया लेंस लगाते हैं जब कैटरेक्ट होता है. नाउ ऑप्टिकल एड्स. ऑप्टिकल एड्स help a person who is partially visually challenged. These aids enlarge an image or a text so that they could be visible.
Bifocal lens, contact lens, tinted lens, magnifiers and telescope aids, magnifying devices and telescope devices come under this category. Then non-optical aids. Non-optical aids help a person who is completely visually challenged. जिनको completely नहीं दिख रहा वो non-optical aids का use कर सकते हैं. So include visual aids, magnifying words, tactual aids using sense of touch, auditory aids using sense of hearing and electronic aids. So visually aids can magnify words, provide suitable intensity of light and material at proper distances. Then tactual aids including braille writer slate and stylus help the visually challenged person in taking notes, reading and writing. Then auditory aids include cassettes, tape recorder, talking books, other such devices. Electronic aids such as talking calculators are also available for performing many computational tasks. Closed circuit television, also an electronic ad, enlarges printed material with suitable contrast and illumination. Nowadays, use of audio CDs and voice boxes with computers are also very helpful for listening to and writing the desired text. तो पहला जो है विजुअल एड्स. विजुअल एड्स मतलब कि जो भी हम लोग सेंस कर पाते हैं, मतलब कि हम लोग देख पाते हैं, भले ही पूरा 100% नहीं है बट जो भी देख पाते हैं उससे हम लोग सीख सकते हैं. टेक्चुअल एड्स मतलब कि हम लोग हाथों से, मतलब राइटर स्लेट और स्टाइलस, राइट, तो रीडिंग राइटिंग से हम लोग सीख पाते हैं उसमें. ऑडिटरी में सुनने की शक्ति से जो भी हम लोग सीख पाते हैं वो ऑडिटरी एड्स में आता है, राइट. क्लोज सर्किट टेलीविजन एंड इलेक्ट्रॉनिक एड एनलार्ज प्रिंटेड मटेरियल, राइट. सो सीडीज और वॉइस बॉक्सेस से भी हम लोग ऑडिटरी एड्स में आएगा जिससे हम लोग सुन के सीख सकते हैं. लुइस ब्रेल. नाउ the most popular resource for visually challenged person is known as Braille. Braille code is used for common languages, mathematics, scientific notation. Louis Braille was born 1809 in France. He became blind due to an accident in childhood. He developed the Braille script in 1824. So Braille script, the system has 63 raised dot pattern or characters. Each character or pattern represents a letter, a combination of letter, a common word or grammatical sign. Dots are arranged in cells of 2 vertical rows of 3 dots each. A reader needs to touch the Braille script to read it. Example of dot patterns and use in Braille system. So Braille system, Braille script, usually it is usable for the person who can't see things properly, so that person can learn from this Braille script, right. So C means double dot, A means single dot, T means this type of dot, right, and means this type of dot, and comma means double dot last.